करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड रेसिस्टर्स इन पैरेलल। सो जैसा कि हमने कैपेसिटर में देखा था, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर चार्ज की जगह हम करंट हम बोलेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो तीन रेसिस्टर पहले इन सीरीज ले लेते हैं। तीन ठो रेसिस्टर है, R1, R2, R3। ये अगर सीरीज में है तो सेम करंट पास होगा, राइट। सो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड। That is applied potential difference is equal to potential difference across first plus second plus third। ये तीनों मिलाकर मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो I तो सेम है, टोटल करंट इज इक्वल टू करंट इन ईच। So potential difference across first IR1, second IR2, third IR3। So R जो है R1 plus R2 plus R3। ओके, सो सीरीज में करंट सेम। नेक्स्ट पैरेलल, फिर से तीन ठो रेसिस्टर लेते हैं, R1, R2, R3। तीन ठो रेसिस्टर लेते हैं, ये तीनों पैरेलल है, R1, R2, R3। सो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये जो मेटल है, मेटल का सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल में है। इसी तरह यहाँ जो मेटल है, मेटल इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल है। यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। डिवीजन किसका होता है, करंट का डिवीजन होता है। सो जो इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो जो करंट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो ये पूरा का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है मान लेते हैं। सो करंट हो जाएगा V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सो V दोनों साइड कट जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा था, सीरीज में था 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और पैरेलल में जो था सीधा था C इक्वल टू C1 प्लस, यहाँ उल्टा रिजल्ट। बट क्वेश्चंस का जो अप्रोच है, कैपेसिटर में जिस तरह का अप्रोच था, यहाँ पर भी अप्रोच वैसे ही। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो तीन रेसिस्टर है, 1, 2, 3 रेसिस्टर है। एक बैटरी है, मान लेते हैं 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये आपका 8 ओम है, राइट, और ये 30 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस 4 ओम। सो ये तीनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 4 15। करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस 2 एम्पेयर, और ये जो करंट है तीनों में सेम है। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, कितना हो गया, 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। से 6 ओम है, ये 3 ओम है, राइट, और ये 8 ओम है, राइट, ये 40 वोल्ट। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ करंट कितना है, करंट इन 3 ओम। सो नाम लिख लेते हैं ABC। 3 ओम और 6 ओम जो है पैरेलल में,
पैरेलल में क्या होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि BC के बीच में रेसिस्टेंस हो जाएगा AB बाई A प्लस B 2 ओम। सो ये 2 ओम है और ये 8 ओम है। सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 ओम। सो करंट हो जाएगा 40/10 4 एम्पेयर। सो एक लाइन में करंट सेम रहता है, ये 4 एम्पेयर यहाँ तक रहेगा। यहाँ ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं और जहाँ ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं करंट डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में कॉमन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट इनटू RBC, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो करंट आपका 4 है, यहाँ का रेसिस्टेंस 2 है, कितना हो गया 8 वोल्ट। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है और ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये भी 8 वोल्ट ये भी 8 वोल्ट। तो यहाँ का जो करंट है से I1 या फिर I3 ओम, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है, ये आपका, ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये 2 ओम है, राइट, और ये 5 ओम है, ये 1 ओम, राइट, और ये आपका 6 ओम है, ये 7 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, 1 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1 और 5 सीरीज में, ये 6 2 3, सो 1/RBC इक्वल टू 6 2 3, तो एलसीएम कितना चला जाएगा 6 1 2 3 3 2, सो ये 1 हो गया। RBC जो है 1 हो गया, सो ये पूरा मिलकर 1 हो गया और ये 6, सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 + 1 7, सो में करंट हो जाएगा टोटल करंट, सो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस 1 एम्पेयर। और ये जो 1 एम्पेयर है यहाँ तक आएगा, यहाँ ब्रांचेस शुरू हो गए, जहाँ ब्रांचेस शुरू हो गए करंट डिवाइड हो जाएगा। सो ये जो 3 ब्रांच जो है पैरेलल में कॉमन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इंटू यहाँ का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 1, तो ये हो गया 1 वोल्ट। अब इस ब्रांच में मान लेते हैं करंट I1 है, ये तीनों पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट। सो इस ब्रांच का करंट जो है I1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। अब हमें पूछा गया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, करंट इंटू रेसिस्टेंस 1/6 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट, और इसको हमको निकालना है। कुछ क्वेश्चन दिया होगा, पहले सर्किट डायग्राम कर लेते हैं। 10 ओम है, 10 ओम है, और ये 2 ओम है, ये 6, 10 to 6 ये निकल जाएगा ये। उसके बाद ये भी 6 ले लेते हैं, ये 10 ले लेते हैं, ये 16 वोल्ट ले लेते हैं। और हमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पॉइंट्स का नाम सब दे देते हैं A B C D E F, और क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए CDB, ये क्वेश्चन, राइट। सो इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ये दोनों जो है 1 लाइन है, एक लाइन है, सो ये दोनों सीरीज है। सो रेसिस्टेंस हो जाएगा BCD, इस पाथ का रेसिस्टेंस
2 + 10 12 ओम, राइट। अब ये जो 12 है 6 के साथ पैरेलल है, सो ये हो जाएगा 12 × 6 / 12 + 6 4 ओम। अब ये तीनों मिलके 4 हो गए, ये तीनों मिलके 4 हो गए। ये 4 जो है 6 के साथ सीरीज में, सो ये पाथ जो है RBDE, सो ये 4 और 6 10 हो जाएगा। ओम नहीं लिखते हैं, सब ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट, ये जो पूरा 10 इस 10 के साथ पैरेलल है, सो ये पूरा 10 के साथ पैरेलल है। पैरेलल में AB / A + B यानी कि 5 हो जाएगा। सो ये पूरा मिलके 5 हो गया। ये पूरा 5 2 5 1 सीरीज है, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 5 1 8, राइट। सो पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट हो जाएगा 16/8 2 एम्पेयर, और ये करंट जो है यहाँ तक आएगा। उसके बाद डिवीजन हो जाएगा, ब्रांचेस शुरू हो गए, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये पैरेलल सर्किट्स है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, VBE। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट इंटू RBE। सो करंट है 2 और BE का जो रेसिस्टेंस है, BE का रेसिस्टेंस कितना? 5। सो ये हो गया आपका 10 वोल्ट, राइट। सो यहाँ 10 वोल्ट है। सो ये जो पार्ट है हमको यहाँ पहुँचना है, ये जो पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं, ये वाला पार्ट को। सो ये जो कनेक्शन इधर है, हम अपना कन्वीनियंस के लिए कनेक्शन को इधर लगा देते हैं। इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट एक कंडक्टर है, सेम पोटेंशियल, मतलब ये अगर B है तो ये भी B। हम ऐसा क्यों किए? ताकि डिवीजन ऑफ करंट हमको दिखाई दे। यहाँ जो करंट होगा I1 ये हमको दिखाई दे, इसीलिए हमने डिवीजन कर दिया। अब इस ब्रांच का जो करंट होगा ये जो पोर्शन इस पोर्शन के साथ पैरेलल है, तो इस पोर्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो इस पोर्शन का करंट दैट इज आप लिख सकते हैं BD, IBDE, या फिर I1 कर दीजिए। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना? RBDE, वो भी 10 है, 10/10 यानी कि 1 एम्पेयर से 1 एम्पेयर है। लेकिन ये 1 एम्पेयर यहाँ तक ही आएगा, उसके बाद फिर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर फिर से रीयूनाइट होकर ये I1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ए पार्ट ब्रांचेज है, पैरेलल है, करंट का डिवीजन हो जाएगा। सो जब डिवीजन होता है कॉमन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 इंटू RBD। I1 आपका 1 है, RBD कितना है? 4। तो ये 4 वोल्ट, इसका मतलब इधर भी 4 वोल्ट है, इधर भी 4। अब हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है, इस ब्रांच से इस ब्रांच का करंट I2 है। कौन सा ब्रांच में हमको निकालना है करंट? BCD या फिर I2 लिखिए। सो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बाय उस ब्रांच का रेसिस्टेंस RBCD। उस ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना है? 10 + 2 12। तो करंट कितना हो गया? 1/3, राइट। सो ये दोनों सीरीज है, सेम करंट फ्लो करेगा। आपको यहां पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट इंटू रेसिस्टेंस। सो 1/3 रेसिस्टेंस कितना है इसका? 10। सो 10/3 वोल्ट। सो एक लाइन में जब तक करंट जा रहा है, करंट का वैल्यू सेम होगा। रेसिस्टर क्रॉस करने से करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। इवन बैटरी भी है रास्ते में तब भी चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? जब ब्रांचेस शुरू होते हैं। जब ब्रांचेस शुरू होते हैं करंट डिवाइड हो जाता है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो ये इस तरह से कुछ है। सपोज इधर एक रेसिस्टर है,
इधर एक रेसिस्टर है, फिर मान लेते हैं इधर एक रेसिस्टर है, फिर इधर एक रेसिस्टर है, राइट, इधर एक रेसिस्टर है, इस तरह से ये कुछ दिया हुआ है 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इस तरह से कुछ दिया हुआ, और ये से 12 वोल्ट, राइट। हमको पूछा गया कि इसमें करंट कितना, ये 2 ओम रेसिस्टर में करंट कितना। तो हमको मालूम है कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल होता है, हेंस कैन बी टेकन एज 1 पॉइंट। सो ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी ए है, यहाँ से यहाँ तक हम किसी रेसिस्टर को क्रॉस नहीं किए, सो देयर विल बी नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कोई रेसिस्टर क्रॉस नहीं किए, ये भी ये होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम, इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम ए है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। 12 वोल्ट जो कि ए है, ए से कितना ब्रांच निकला हुआ, 6 ओम निकला हुआ है, 4 ओम निकला हुआ है, 2 ओम निकला हुआ, 6 ओम, 4 ओम और 2 ओम, 3 ठो निकला गया। और ये तीनों ए से निकला है, यहाँ ज्वाइन हो गया। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं बी ले लेते हैं, ये तीनों बी में ज्वाइन हो, राइट। ए से और एक भी निकला हुआ है, ए से और एक भी निकला, और एक 2 ओम निकला हुआ है, और एक रेसिस्टर निकला हुआ 2 ओम। लेकिन ये जो है सीधा नेगेटिव टर्मिनल को चला गया, सीधा नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं सी, तो सीधा सी को चला गया। लेकिन ये तीनों जो ब्रांच ए से निकला है, ये पहले बी में ज्वाइन होते हैं, वहाँ से एक और रेसिस्टर होता है तो कि 2 ओम है, उसके बाद वो सी को पहुँचता है, सी यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। सो ये जो डायग्राम है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लिए, अब हमारे लिए आसान होगा। कैसा आसान होगा, ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल है। सो आर ए बी इक्वल टू 1/6, 1/4, 1/2। सो आप एलसीएम ले लीजिए, 6, 1, 12 एलसीएम जाएगा, 12, 2, 3, 6। सो ये भी हो जाएगा आपका 12/11। उसके बाद ये इसके साथ सीरीज हो जाएगा, दैट इज आर ए बी सी। 12/11 प्लस 2 कितना हो गया, 11 × 2 22, 34/11। उसके बाद हमें क्या पूछा गया, यहाँ पर करंट निकालने के लिए, इसमें करंट निकालने बोला। सो ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है, और पैरेलल सर्किट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर 12 वोल्ट इसको भी मिला, इसको भी 12 वोल्ट मिला, तो इसको अब यूज करने का जरूरत नहीं। हमें तो यहाँ करंट मांगा है, तो इसको यूज करने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ जो भी करंट आएगा, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट अगर ये है तो ये भी ये है, तो ये जो पोर्शन है ये इफेक्ट नहीं करेगा इसको। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट, और यहाँ जो भी करंट आएगा यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सेम करंट 2 ओम में जाएगा, तो इसीलिए इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप I1 निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 12 बाई इस पार्ट का रेसिस्टेंस, इस पार्ट का रेसिस्टेंस कितना है, 34/11 ऊपर चला जाएगा। सो ये करंट हो जाएगा 2 एम्पेयर। याद रखिए पैरेलल सर्किट्स जो है इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ उतनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ करंट पूछा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कंडक्टिंग वायर जो है बीच में अगर रेसिस्टर नहीं है तो सेम पोटेंशियल होता है। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, से कुछ इस तरह से है। यहाँ क्रॉस कांटेक्ट नहीं है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। सपोज ये 12 वोल्ट है,
ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम, राइट। और हमें पूछा गया इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है। तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये मेटल है, ये भी ये हो जाएगा। मेटल सब जो है सेम पोटेंशियल होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचते वक्त कोई रेसिस्टर को हम क्रॉस नहीं कर रहे, सो ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल है, यानी कि ये भी ये हो गया। सो 2 ओम रेसिस्टर में दोनों साइड सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ कोई करंट नहीं होगा, यहाँ करंट 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 4 ओम और 6 ओम दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ए है, और एंडिंग पॉइंट जो है नेगेटिव टर्मिनल है, से बी। सो इस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, यानी कि दोनों पैरेलल है। और पैरेलल सर्किट जो है इंडिपेंडेंट होता है। हमें यहाँ करंट मांगा है, तो 12 वोल्ट यहाँ पर भी है, 12 वोल्ट यहाँ पर भी है, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा 12/6 यानी कि 2 एम्पेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कुछ सर्किट है मान लेते हैं, राइट। सो ये मान लेते हैं 4 ओम है, ये 6 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 2 ओम और ये 6 ओम, इस तरह से कुछ है। और हमें पूछा गया है कि इसमें करंट कितना हो, 6 ओम, ये सपोज ये आपका 18 वोल्ट, इस तरह से सर्किट। तो पॉजिटिव टर्मिनल सपोज ए है, तो ये सभी पॉइंट्स ए होगा, ए भी ए होगा, यानी कि ए भी ए होगा। आप अगर सिर्फ कंडक्टिंग वायर को मूव कर रहे हैं, कोई रेसिस्टर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, ए भी ए होगा, यहाँ तक ए भी ए होगा, राइट, ए भी ए होगा, राइट। नेक्स्ट नेगेटिव टर्मिनल बी है, तो ये भी बी होगा, ये भी बी, ये भी बी, ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। यहाँ पर ये सिंबल जो है अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, मानिए कि ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, सो इसका प्रेजेंस जो है इस सर्किट को कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। और ये प्रेजेंस जो है करंट में कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, लोअरिंग पोटेंशियल हो सकता है बट करंट में कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। सो ये दोनों को आप इग्नोर कर लीजिए। तो अब सभी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। ये चारों पैरेलल है। लेकिन एक और एक है कि बैटरी सीधा कनेक्ट हो गया। देखिए ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब 0 रेसिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट करंट हो जाएगा। अब देखिए ये भी बैटरी सीधा 0 रेसिस्टेंस पाथ। सो थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ कुछ रेसिस्टर डाल देते हैं। 0 रेसिस्टेंस जो है थियोरेटिकली 0 रेसिस्टेंस होता नहीं है, प्रैक्टिकली सभी वायर का रेसिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम 0 रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसका ये मतलब है इसका कंपेयर में ये पाथ जो है नेग्लिजिबल। तो इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं, से इसका वैल्यू हम दे देते हैं 12 ओम। अब सभी रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी, और सभी का एंडिंग पॉइंट जो है बी। ये दोनों ओपन सर्किट है, इनका प्रेजेंस कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये सब पैरेलल सर्किट्स हैं। और पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, सब में सेम है। हमको यहाँ करंट मांगा, यहाँ करंट मांगा, तो सिंपली 18/6 इसमें करंट मांगा 3 एम्पेयर। तो पैरेलल सर्किट्स इंडिपेंडेंट सर्किट होता है। तो ऐसा कई क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में देखेंगे, वायर
जो है प्रोड्यूस किया रहेगा, टर्न किया रहेगा। जस्ट आप मूव कीजिए, अगर आप रेसिस्टर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो दैट ऑल कैन बी ट्रीटेड एज वन पॉइंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लेते हैं 6 ओम है, ये मान लेते हैं 12 ओम है, राइट। और ये आपका मान लेते हैं ये जो है ये मान लेते हैं 16 वोल्ट। यहाँ रेसिस्टर आर दिया है, इसी को निकालना है। यहाँ अगर आप एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, और मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 6 वोल्ट मेजर कर रहा है। वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता, तो इस ब्रांच का करंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते। तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है, तो पूछा गया है कि ये रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, राइट। सो यहाँ अगर 6 वोल्ट है, तो जाहिर है कि यहाँ 10 वोल्ट होगा, क्योंकि राउंड द लूप नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ 16 है, लो से हाई प्लस 16 है, तो यहाँ -10 और यहाँ -6, 0 होना चाहिए राउंड द लूप। तो ये 6 है, मतलब यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा I = 10/6। सो वो करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, लेकिन टोटल करंट सेम रहेगा। सो टोटल करंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? AB बाई A + B, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, R निकल जाएगा। तो एक दूसरा तरीका है, पहला तरीका है कि बैटरी एक जगह दिया है, कहीं पर आपको करंट निकालने के लिए कहा गया। उल्टा भी कहा जा सकता है, करंट दिया गया और बैटरी का EMF निकालने के लिए कहा जाएगा। सपोज ये एमीटर है, आपको ये सर्किट दिया गया, ये बैटरी का EMF निकालना है आपको। राइट। और ये एमीटर है, एमीटर मान लेते हैं रीड करता है 2 एम्पेयर रीड करता है। तो आपको बोला गया है कि इसका EMF निकालने के लिए। आइडियल एमीटर का जो है रेसिस्टेंस 0 होता है, जैसा आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका 0 होता है। तो इसका प्रेजेंस के चलते कोई रेसिस्टेंस होगा, वो आप नेग्लेक्ट कर सकते। तो अब क्या हो गया, ये तीनों सीरीज है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नाम लिख देते हैं ABCDEF। सो ये करंट 2 एम्पेयर है, मतलब ये तीनों सीरीज सर्किट है, सेम करंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? करंट है आपका 2 एम्पेयर और इसका रेसिस्टेंस 4 + 6 10 + 10 20। सो 2 × 20 कितना हो गया? 40 वोल्ट। सो ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 40 वोल्ट। तो यहाँ का करंट कितना होगा? इसका करंट मान लेते हैं I1 है, जो कि 2 एम्पेयर है। तो यहाँ का करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 40 बाय रेसिस्टेंस 20, 2 एम्पेयर। ये भी 2 एम्पेयर हो गया। सो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो I हो जाएगा I1 + I2, 2 + 2 4 एम्पेयर, राइट। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस राउंड द लूप कितना होता है? नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। सो E = यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप। सो यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा, करंट कितना है? 4 × 2, यहाँ का ड्रॉप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40 वोल्ट, प्लस यहाँ का ड्रॉप, यहाँ जो करंट जाएगा यहाँ भी वही करंट होगा। करंट यहाँ डिवाइड हो गया, फिर से ज्वाइन होगा, वापस आ जाएगा। सो यहाँ का करंट भी वही रहेगा, कितना? 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर। सो 4 × 6 24। सो ये कितना हो गया? 8, 4 × 6 24, 8 + 24 32 + 40 72 वोल्ट।
सो दोनों वे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। बैटरी दिया है, कोई एक ब्रांच पे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया होगा। दूसरा, कोई एक ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस, कोई एक पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस या कोई एक ब्रांच में करंट दिया होगा, उल्टा निकालने के लिए कहा जाएगा ईएमएफ। एक और तरीका क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था, वायर को काफ़ी स्ट्रेच किया होगा या टर्न किया होगा, लेकिन याद रखिएगा वायर जो है अनलेस यू क्रॉस ए रेसिस्टर इट इज़ द सेम पॉइंट, उसका एक रेसिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये 6 ओम, राइट। सो ये पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम कैसा कर सकते हैं? सो ये जो पॉइंट ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, राइट। ये ए है, ये भी ए है, और यहाँ ज्वाइन हुआ, सपोज ये पॉइंट सी है। सो ये दोनों जो है 2 और 3, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल। उसी तरह इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, क्योंकि ये अगर बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, सो ये पैरेलल आपस में सीरीज। फिर दिस होल, ये होल ए, ये तीनों आपस में पैरेलल है, हम इक्विवेलेंट के रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज इस तरह से क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ये 2R, ये 3R, ये 4R, और इधर R है और इधर R। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। सो ये ब्रांच जो है, करंट जो है जो जाएगा, ए पार्ट सेम है, तो इक्वल ड्रॉप होगा। मतलब ये जो पॉइंट है से सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, यहाँ पर 4R इक्वल है, यहाँ 3R 2R 2R। मतलब यहाँ जितना ड्रॉप होगा यहाँ भी उतना ही ड्रॉप होगा, यहाँ जितना ड्रॉप होगा यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यहाँ जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यहाँ भी, यानी कि तीनों पॉइंट्स जो है सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सो बिकॉज तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल है, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने से अब 3 ठो ब्रांच जो है पैरेलल हो गया। ये 4R, ये 6R, ये 8R, तीनों पैरेलल हो गया। सो 1/4R प्लस 1/6R प्लस 1/8R निकाल लीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ब्रीफ में डिस्कस किया, सीरीज और पैरेलल। हम कैपेसिटर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करते हैं।